Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss solution procedure for a question that was asked in BA Economics Honors Semester 4 Paper 8. Title of paper is Mathematical Method for Economics for Vinoba Bhave University Hazaribagh and Vinod Bihari Mahato Kolanchal University Dhanbad. This question carried 20 marks. ओके इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोसीजर सीखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है और इस बार जो एग्जाम 15 जनवरी से हो रहा है उसके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी सेशन में 2016 टू 19 में सेमेस्टर 4 में ये पूछ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। द प्रोडक्शन फंक्शन इज x इक्वल टू capital A to the small a to the power alpha, small b to the power beta, where alpha and beta less than 1. This is the condition given in this question. This question has a two parts. First part, so that there are decreasing return to a scale. This part contains 10 marks. And another part, deduce that the total product is greater than A times marginal product of A plus B times marginal product of B, ठीक है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, गिवन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। गिवन प्रोडक्शन फंक्शन, given production function x equal to capital A, small a to the power alpha, small b to the power beta, ठीक है। A is the positive constant, ठीक है। Alpha and beta less than 1 and A and B are two factor of production, ठीक है। दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। तो पहला हमें क्या करना है, सो डाइट करना है देयर आर डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। तो दो इनपुट है ए और बी। इफ both inputs A and B are increased by a constant lambda, then we have, ठीक है। दोनों जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हम लैम्डा, एक कांस्टेंट लैम्डा से इंक्रीज करते हैं, तो व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल आउटपुट, तो देखेंगे वही। x इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए, अब इसको लैम्डा से हम बढ़ा चुके हैं तो दोनों का पावर अल्फा हो जाएगा, एंड सिमिलरली बी लैम्डा टू द पावर बीटा। अब इसको दोनों का पावर पर आ जाएगा, ब्रेक कर रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग दिस ब्रैकेट and A getting power of A alpha over its head and beta is also getting the power of alpha is A is getting the power of alpha and lambda is getting the power of alpha, and B is getting the power of beta and lambda also getting the power of beta, ठीक है। जो ये लैम्डा टू दी पावर अल्फा और बीटा, लैम्डा टू दी पावर बीटा को मैं एक स्थान पर रख देता हूं, ठीक है। लैम्डा टू दी पावर अल्फा, लैम्डा टू दी पावर बीटा। अब ये ए टू दी पावर अल्फा एंड बी टू दी पावर बीटा। अब ये देखो लॉ ऑफ इंडिसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू
अगर हैविंग द बेस सेम, दोनों का देखो यहाँ बेस ए है तो ये डायरेक्ट इसका पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी लैम्डा टू दी पावर अल्फा एंड लैम्डा टू दी पावर बीटा, दोनों का बेस लैम्डा सेम है तो इसका पावर जुट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। और ये टर्म है कितना के बराबर है, ए टू द पावर अल्फा टाइम्स बी टू द पावर बीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स दे दिए। तो ऑब्वियसली आउटपुट आल्सो इंक्रीज, ठीक है, द आउटपुट also increases by, ठीक है, लैम्डा टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर हम बहुत इनपुट को लैम्डा एक कांस्टेंट से बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी बढ़ता है, देख सकते हैं आउटपुट ये है, ये टर्म इतना कांस्टेंट से वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो थ्री कंडीशन we should know to decide there are decreasing return to a scale in given question. First, if first condition, if alpha plus beta equal to 1, then it indicating the production function exhibits constant return to a scale, constant return to a scale। कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल का मीनिंग है, अगर हम 100 रुपया की इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी उतना ही प्रोपोर्शन से बढ़ता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, देन इट exhibits increasing return to a scale, increasing return to a scale। And third one, if alpha plus beta is less than 1, then it exhibits decreasing return to a scale, decreasing return to a scale, ठीक है। Since alpha plus beta is less than 1, ठीक है, condition given in our questions, condition given in questions, तो obviously when alpha plus beta is a less than, you can see here less than 1, so then it exhibit डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, कंडीशन डाल दिया अल्फा एंड बीटा लेस देन 1, तो हमारे तीन कंडीशन में कांस्टेंट है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग, लेस देन, डिक्रीजिंग। तो हमारा डिक्रीजिंग का सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि आउटपुट भी बढ़ रहा है लैम्डा टू द पावर अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा इज लेस देन 1, तो हैंस इट इज प्रूव्ड, hence it is proved that there are decreasing return to a scale। 10 नंबर का पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। अब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अगर हम 100 रुपये इनपुट बढ़ा रहे हैं तो 70 रुपये का आउटपुट बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब 100 रुपया का हम इनपुट डालते बढ़ाते हैं तो 200 रुपया का आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ
deduce that the total product is greater than marginal product of A times marginal product of A plus B times marginal product of B। तो उस पर हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का, ठीक है? तो आराम से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए, शॉर्ट फॉर्म में एमपीए। हाउ? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन प्रोडक्शन फंक्शन एक्स। वेरी सिंपल, वी नीड टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव हम एक्स का लेंगे किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो हम कैलकुलेट करेंगे एमपीए, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए। तो वेरी सिंपल, इसमें दो को कांस्टेंट, हाँ, जब व्हेन वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए एट द सेम टाइम अनदर वेरिएबल बी हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है? तो कांस्टेंट हम बी को रखेंगे, तो ए इज कांस्टेंट, b टू द पावर बीटा इज द कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव होगी। पेरेंट्स फार्मूला जो हमारा है अल्फा a टू द पावर अल्फा माइनस 1, दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ a, ठीक है? सिमिलरली वी कैन गेट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ b जस्ट टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू नाउ b, marginal product of b, तो डेल्टा x बाय डेल्टा b, b, ठीक है? अब b के रिस्पेक्ट में लेंगे एट द सेम टाइम अनदर वेरिएबल, नाउ a इज हेल्ड कांस्टेंट, तो a इज हेल्ड कांस्टेंट, ये तो पैरामीटर है, ये वेरिएबल जो a टू द पावर अल्फा कांस्टेंट। नाउ इसका डेरिवेटिव होगा बीटा b to the power beta minus 1। so far we have calculated marginal product of A and B. Now we are going to move the condition. So total product is greater than A times marginal product of A plus B times marginal product of B, ठीक है? टोटल प्रोडक्ट is greater than A times marginal product of A MPA plus B times marginal product of B, ठीक है? ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कीजिए डिनोटेड बाय एक्स, प्रोडक्शन फंक्शन से। तो यहां हम लिखेंगे एक्स is greater than A times what value we got for MPA, that is the marginal product of A. Here A b to the power beta alpha a to the power alpha minus 1. This value we calculated for marginal product of A, and plus B times a to the power alpha beta b to the power beta minus 1. Now x is greater than, देखो ये दोनों का बेस सेम है, ठीक है? a to the power, कुछ तो इसका पावर, अगर हिडन पावर तो 1 होगा, कुछ नहीं, पावर मीनिंग है 1 पावर है, और यहाँ ये वाला ले लेते a to the power अल्फा माइनस 1। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a, ये दोनों तो एक साथ लिख दिए यहाँ पर, अब a रख रहे हैं b to the power बीटा और ये अल्फा। अब सिमिलरली
b यहाँ वाला है ये, और ये b से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि दोनों का बेस सिंस बोथ हैव ए सेम बेस इक्वल टू b, इसका पावर ऐड अप हो जाएगा। अगर इसका पावर b का कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ पर बीटा माइनस 1 a टू द पावर अल्फा, ठीक है, और बीटा, ये दोनों एक स्थान पर आ गया, ठीक है, ये बीटा यहाँ है और a टाइम्स a टू द पावर अल्फा यहाँ है। अब ये दोनों का बेस सेम है, बोथ हैव ए सेम बेस, तो पावर इज एडेड, तो पावर हम इसका ऐड करेंगे, x इज ग्रेटर देन x डिनोटिंग टोटल प्रोडक्ट, तो a टू द पावर 1 प्लस अल्फा माइनस 1 a b टू द पावर बीटा टाइम्स अल्फा प्लस b टू द पावर 1 प्लस बीटा माइनस 1 a times a to the power alpha beta. Now x is greater than 1 cancel, now a to the power alpha and b to the power beta alpha plus minus 1 cancel, b to the power beta a to the power alpha beta. अब इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, x इज ग्रेटर देन फर्स्ट a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा टाइम्स अल्फा a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा टाइम्स बीटा, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। अब ये देखो दोनों में कॉमन है, ये a to the power a times a to the power alpha and a to the power beta, so x is greater, that is the total product is greater than a to the power alpha b to the power beta, and common ले रहे, we are taking common, तो alpha plus beta यहाँ से आ गया, इतना ये निकल जाएगा, तो यहाँ बीटा बचा, यहाँ अल्फा बचा। अब ना इतना के बराबर क्या हमारा, तो देख सकते हैं x इक्वल टू a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, लेकिन सिंस कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चंस, you can see the condition given in this question where alpha plus beta is less than 1, ठीक है, suppose that less than 1, that is the 1 से कम value, 1/2 1/3, okay, so suppose that I am putting the value of alpha and beta, 1 minute, टोटल प्रोडक्ट हमारा सो फार x इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 होगा तो वेरी सिंपल है, अगर हम x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोजिंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, विच इज द लेस देन 1, इसमें कोई दो मत नहीं है, हाफ है, एक से कम है, 1/2 है, तो 1/x इज दैट इज द टोटल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, यहाँ नाउ व्हाट वैल्यू बिकम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x, तो ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट हमारा इधर हाफ है, या दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2x होगा, और यहाँ होगा 2 into 1/2x, तो ऑब्वियसली 2x ग्रेटर देन है x से, 3 रखेंगे तो वही बात होगा, यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पर x होगा,
तो कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ क्लियर है कि यहाँ का जो कंडीशन हमारा दिया गया है अल्फा एंड बीटा लेस देन 1, यहाँ पर फाइनल हमारा आ रहा है 2x, तो ऑब्वियसली 2x इज ए ग्रेटर देन x होगा। ठीक है, 3 भी देंगे तो वही कंडीशन होगा, एज्यूम करेंगे वैल्यू। अगर सपोज दैट हम 3 एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग या सपोजिंग now x अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 विच इज द लेस देन 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1/3x। अब बहुत साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कर देंगे तो फिर x, 3 कट जाएगा x। तो ये प्रूफ होता है इस चीज का कि टोटल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, ए टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बी, सिंस कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। क्योंकि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है 1 से कम है, अगर 1 से कम कोई भी वैल्यू बैठाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट से हम लोग 1/2 बैठाएं, तो ऑब्वियसली 2x इज ग्रेटर देन x, दुगना हो रहा है। या 3 बैठाते हैं तो 3x इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ ये चीज प्रूव हो गया। ठीक है, hence it is proved that, यहाँ देखिएगा टोटल प्रोडक्ट, द टोटल प्रोडक्ट is greater than a times marginal product of a, marginal product of a plus b times marginal product of b। ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस सेकंड पार्ट आल्सो कैरी 10 मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो एग्रीगेट मार्क्स होगा इस क्वेश्चन का 20 मार्क्स होगा। आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।